गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के अंदर पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज के अंदर लास्ट हमने 7 एमसीक्यू तक खत्म किया था। आज एमसीक्यू नंबर है 8। 8 के अंदर लिखा है इफ x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x माइनस टू अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। x माइनस टू फैक्टर है। आपको पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आती है? जीरो। मतलब रिमाइंडर आपको पता है जीरो, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम ही यूज कर लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू कितना था? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 24। आपको डिवाइड करना है x माइनस टू के साथ, तो उसके साथ सामने जीरो रख दो तो x का वैल्यू आएगा 2। जहां पर आपको x दिखता है वहां पर आपको 2 लिखना है। तो यहाँ पर 2 क्यूब 3, यहाँ पे 2 स्क्वायर a 2 प्लस 24। कोई भी नंबर को उसके फैक्टर के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रहेगी जीरो, तो यहाँ हमने रख दिया जीरो। ये 8 हो गया, यहाँ पे 4 3 जा 12, यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पर आएगा 24। चलो जीरो इक्वल टू यहाँ कितना रहेगा? -4 प्लस यहाँ पर कितना रहेगा? 24। मतलब 2a प्लस कितना हो जाएगा? 20। या तो फिर ऐसे कर दो 32 24 प्लस 8 32, 32 माइनस 12 20 हो गए। तो 2a इक्वल टू -20, तो a इक्वल टू आएगा -10। तो इसका आंसर क्या आएगा? -10, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9th वाला जो उसके अंदर लिखा है ये कौन सी पॉलिनोमियल है? तो ये तो एकदम इजी है। x के ऊपर आप पावर देखिए, जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की है 2, इसीलिए उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर आएगा डी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि उसके ऊपर पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 खत्म हो गया। अब चलते हैं 10 के अंदर। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन सा है? तो पॉलिनोमियल है आपके पास क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर आपको फैक्टराइज करना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। 120 के ऐसे पार्ट बनाओ जिससे प्रोडक्ट हो जाए 120 और यहाँ पे प्लस की साइन होती है, तो आपको सोचना है एडिशन के बारे में। तो 120 के ऐसे पार्ट बनाओ जो पार्ट का एडिशन करेंगे तो कितना होना चाहिए? 23। तो 120 का पार्ट बनेगा 15 एग्जाम। यहाँ पर प्लस की साइन है इसीलिए यहाँ पर एक जैसी साइन रखनी है हमें। एक जैसी साइन माइनस और माइनस भी होती है और प्लस भी होती है। वो कैसे डिसाइड करते हैं? बीच में से, तो माइनस और माइनस आगे रखेंगे x। ये फैक्टराइज हो गया, तो इसका आंसर कौन सा आएगा? x माइनस 15 x माइनस 8, डी ऑप्शन ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर इसमें से कौन सा है? अगर उसका फैक्टर ऑप्शन में x प्लस 1 और x माइनस 1 लिखा है तो आपका पहला काम क्या है? कोएफिशिएंट का टोटल कर देने का। कोएफिशिएंट का टोटल करने जाएंगे तो 1 प्लस 7 8 हो गया, 8 माइनस 8 हो गया 0। अगर उस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट का टोटल 0 होता है तो उसका वन फैक्टर कौन सा होता है? x माइनस 1। अगर वो नहीं होता तो फिर इवन और ऑड चेक करते हैं। इवन और ऑड से भी नहीं होता तो फिर वो x माइनस 1 और x प्लस 1 नहीं होगा, इन दोनों के अंदर से कोई हो सकता है। वो कैसे डिसाइड करते हैं? तो यहाँ पर x माइनस 3 के आगे 0 रखेंगे तो x का आंसर रहेगा 3। वो 3 को यहाँ पे पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाती है तो x माइनस 3 उसका फैक्टर बनेगा। यहाँ पर उसको भी चेक करना है, तो x माइनस 5 के सामने 0 रखोगे, x को सब्जेक्ट बनाओगे तो x का वैल्यू 5 आएगा। पॉलिनोमियल को 5 के अंदर रखेंगे, अगर पॉलिनोमियल 0 हो गई तो ये उसका फैक्टर बनेगा। लेकिन यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 1 के अंदर भी वो मेथड तो होती ही है, लेकिन x प्लस 1 और x माइनस 1 के लिए आपको मेथड एक्सप्लेन कर दी थी कि कोएफिशिएंट का टोटल अगर 0 तो उसका वन फैक्टर x माइनस 1। अगर कोएफिशिएंट का टोटल 0 नहीं होता तो इवन और ऑड वाला, और इवन और ऑड वाले में इक्वल हो गया तो फिर ये इन दोनों में नहीं हुआ तो फिर ये दोनों चेक करने के लिए इनके जैसी मेथड नहीं है, तो फिर आपको इसके सामने 0 रख के इसको सब्जेक्ट बना के ये वैल्यू उसके अंदर पुट करना है, और 0 आ गया तो उसका फैक्टर, अगर उसमें 0 आ गया तो उसका फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 12 के अंदर लिखा है डिवाइडिंग x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 बाय x प्लस 5। तो रिमाइंडर क्या रहेगी? इस पॉलिनोमियल को x प्लस 5 के साथ डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या रहेगी? तो यहां से आपके पास दो तरीके हैं।
तीन तरीके हैं। अगर डिवीजन पॉलिनोमियल लीनियर है तो फैक्टर थ्योरम भी हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम भी हो जाएगा, सिंपल डिवीजन भी हो जाएगा। जो मेथड आपको करनी है कर सकते हैं। तो हम रिमाइंडर थ्योरम कर देते हैं, या सिंपल मेथड भी, सिंपल डिवीजन है वो भी कर सकते हैं। तो रिमाइंडर फाइंड करनी है तो x प्लस 5 के सामने 0 रख दो, तो x का आंसर क्या आएगा -5। और पॉलिनोमियल कितनी थी, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। जहां पर आपको x दिखता है वहां पर -5 होल स्क्वायर 12, यहाँ पर -5 प्लस 36, यहाँ 25 माइनस 60 प्लस 36 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 61 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 60। तो आंसर क्या आएगा 1। ऑप्शन के अंदर 1 आंसर है, तो इसका आंसर आएगा 1। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 तक खत्म हो गया। 13 से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर लिख देना ये। थर्टीन नंबर में लिखा है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू x प्लस a x प्लस b, देन ab इज इक्वल टू ऑप्शन है -8, बी ऑप्शन है -5, 8 -8 -20 एंड 20। 14 में इज one of the zeros of polynomial x cube minus 3x square minus 5x plus 15, 5 minus 5, 3 minus 3, if x plus 3 is a factor of x cube plus 12x square plus ax plus 60, then a is equal to 47 minus 47, 65 and minus 65। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, उसके फैक्टर यहां पर दिए हुए हैं, ये उसका फैक्टर है, उसको फैक्टराइज कर दिया है। हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता तो ये है, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ ab को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है,
तो यहां से आप उसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो उसको फैक्टराइज करने जाएंगे, 20 के ऐसे पार्ट बनाओ जिससे सब्ट्रैक्शन कितनी होनी चाहिए, -8 और मल्टीप्लिकेशन -20 होनी चाहिए। तो उसके लिए आप कौन से पार्ट इससे काम में आएंगे, 10 टू जा 20 होते हैं और 10 के अंदर से 2 जाएगा तो क्या रहेगा 8। लेकिन यहां पर माइनस है, कांस्टेंट टर्म जब माइनस होता है तब आपको ऑपोजिट साइन रखनी है। ऑपोजिट साइन माइनस प्लस रखनी है या प्लस माइनस, तो बीच में देखिएगा यहां पर मिडिल टर्म के सामने माइनस है तो वो साइन ग्रेटर के आगे जाएगी, यहाँ पे ऑपोजिट। फिर हम आगे लिखेंगे x, यहाँ पर भी लिखेंगे x। ये फैक्टराइज हो गया, उसको यहाँ कंपेयर करेंगे तो x प्लस ए और x प्लस बी। अब कंपेयर कीजिए, अब तो आपको पता है कि a का वैल्यू कौन सा होगा, -10, a इक्वल टू आएगा -10 और b का वैल्यू कौन सा होगा, 2 होगा। हमें a भी चाहिए, मतलब दोनों की प्रोडक्ट, a और b की प्रोडक्ट, मतलब -10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -20। तो इसका आंसर क्या रहेगा, -20। चलो उसके बाद इसमें बोला है इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 1 जीरो कौन सा होगा उसमें से। तो आपको ये 5 यहां रखना है, फिर अगर पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है तो उसका जीरो, -5 रखना है, 3 रखना है, n-3 रखना है, उसके अंदर आपको रखना है। अगर वो हो गया तो फिर उसका जीरो हो सकता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5 को यहां पर पुट करेंगे, फिर -5 को पुट करेंगे, फिर 3 को और उसके बाद -3 को। या तो फिर एक काम करते हैं, उसको फैक्टराइज कर देते हैं, ये सीधा फैक्टराइज हो जाता है। कैसे, देखिए x क्यूब -3x स्क्वायर -5x प्लस 15, उसके सामने रख दो जीरो। यहां से कॉमन क्या निकलेगा, x स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा x-3, यहां पर कॉमन क्या निकलेगा 5, तो अंदर रहेगा x-3 इक्वल टू 0। अब x-3 और यहां पर रहेगा क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर है। अब x-3 और x-3 को कॉमन निकाला तो यहाँ रहा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x-3 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 रहेगा। 3 आंसर आ गया ये, और या तो फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 5, तो x इक्वल टू होगा प्लस और माइनस √5। तो ये तो नहीं हो सकता, प्लस और माइनस √5 तो ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर 3 उसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में, इफ x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर x प्लस 3 उसका फैक्टर है तो a का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, वो उसका फैक्टर है तो उसको डिवाइड करने जाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगी, पता है, तो रिमाइंडर ही फाइंड करते हैं। और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम, x प्लस 3 के साथ आपको डिवाइड करना है तो उसके सामने 0 रख दो, तो x इक्वल टू होगा -3। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस ax प्लस 16। जहां पर आपको x दिखता है वहां पे आपको लिखना है -3, तो -3 क्यूब प्लस 12, यहाँ पे -3 स्क्वायर, a -3 प्लस 16। ऐसे सम एग्जाम में होंगे, स्टैंडर्ड 10 के अंदर भी ऐसे सम होंगे। देखिए यहां रिमाइंडर तो क्या होगा 0, -3 का क्यूब क्या होगा -27, यहाँ पे 9 इंटू 12 है तो 108, 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 12, -3a प्लस है यहाँ पर 16, तो ये -3 है उस साइड जाएगा तो +3a, यहाँ पर कितना बचा -27, यहाँ पर 60, तो -27 प्लस 168, इन दोनों का टोटल हो गया 168। तो 3 इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे 8 के अंदर से 7 चला गया तो 1, और यहाँ 16 के अंदर से 2 चला गया तो कितना आएगा 14। 8 के अंदर से 7 चला गया तो 1, 16 माइनस 2 हो गया 14। तो यहाँ कितना रहेगा, a इज इक्वल टू 141/3, तो a का आंसर कितना आएगा 47। ये कट हो जाएगा 47 से, 47 3 कर दो तो कितना हो जाएगा 141 यहाँ पर, तो a का आंसर रहेगा 47।
लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एमसीक्यू जो थे वो खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 7x minus 11 is the zero of polynomial phi x minus 10 is if p minus 3 is equal to 0, then one of the factors of p of x is equal to is x phi x plus 3 phi x minus 3। फिफ्थ में है if the polynomial for the polynomial phi x cube minus 3x square plus 8x minus 3x square plus 11x minus 4 the coefficient of x square is देखिए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी है, तो एकदम इजी। इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है 2, एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कौन सी है 2, तो उसकी डिग्री कौन सी हुई 2। और ये पॉलिनोमियल कौन सी हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन सा होगा, तो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे ऐसा कौन सा एक्स का वैल्यू है, तो आपको सीधा भी पता चल जाता है। यहाँ पर 2 रख दो, 5 2 10 10 minus 10 0, तो भी पता चल जाता है। ऐसा नहीं करना है तो 5x minus 10 उसके सामने 0 रख दो, तो x इक्वल टू आएगा 2, तो भी आ जाएगा। अब यहाँ देखिए p ऑफ -3 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक पॉलिनोमियल होगी, ऐसे कोई एक ऐसे पॉलिनोमियल सपोज होगी, ये कोई पॉलिनोमियल है सपोज 3x plus 2, और कोई इसका फैक्टर होगा x plus 3, उसके अंदर रखा होगा ऐसे p ऑफ -3, ऐसे रखने गए और रिमाइंडर 0 आ गई, मतलब ऐसे p ऑफ -3 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, -3 को पॉलिनोमियल के अंदर पुट किया और रिमाइंडर 0 आ गई, तो इसका फैक्टर कौन सा होगा, तो 0 में से फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसकी साइन चेंज कर दो, उसके आगे x लगा दो, तो उसका फैक्टर कौन सा होगा, तो उसकी साइन चेंज कर दो तो +3 हो जाएगा, उसके आगे x रख दो, तो उसका फैक्टर होगा x + 3।
यहां पर देखिए अब एक प्लस वाला टर्म एक माइनस वाला टर्म, तो इसको एक्सपांड करना आपको आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसको एक्सपांड कैसे करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यहां पर 5x और यहां पर 3 स्क्वायर करना है हमें, तो यहां कितना होगा 25x स्क्वायर माइनस आएगा 9। चलो यहां पर फिफ्थ वाला, फॉर द पॉलिनोमियल 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब x स्क्वायर के साथ मल्टीपल में कौन है -3, तो ये हो गया उसका आंसर, लिख लीजिए